हाँ जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वो कर दिया था ना सुमेर? जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? फिट हैं जी? हम लोग पढ़ रहे थे ऑपरेशनल एम्पलीफायर। हाँ, वी आर डिस्कसिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑप एम्प। अच्छा बेटा, जो ऑप एम्प होता है ना, जो आइडियल ऑप एम्प होता है, आइडियल आइडियल ऑप एम्प हैज वेरी हाई गेन। इसका जो गेन होता है ना, गेन ये बहुत ज्यादा होता है। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज वेरी लार्ज गेन। इसको ओपन लूप गेन भी कहते हैं। इसका गेन बहुत ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट इन्फिनिट, 10 पावर 5 के आसपास होता है गेन, ऑलमोस्ट इन्फिनिट। जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है ना, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसका गेन होता है ना, गेन विद रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। तो जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, मैं ड्रॉ करके आपको भुला होगा, ये आउटपुट, ये इनपुट्स, सप्लाई वोल्टेज, पॉजिटिव सप्लाई, नेगेटिव सप्लाई, वी आउट, इन्वर्टिंग इनपुट, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। फॉर्मूला क्या है इसका? वी आउट इज इक्वल टू गेन। गेन को ए भी बोलते हैं, ए नॉट, या जी भी बोलते हैं, वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव। हाँ जी, ये फॉर्मूला होता है ना गेन का, वी आउट का। इसको जी लिखा होता है या ए नॉट लिखा होता है। बेसिकली दिस ओपन लूप गेन, आउट जी वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव, एक ही बात है। जो हमारा आइडियल ऑप एम्प होता है, आइडियल ऑप एम्प होता है, उसका ये जो गेन होता है ना, ओपन लूप गेन, ये क्या होता है बाद में बताऊंगा। ये गेन जो होता है ये बहुत ज्यादा होता है, इन्फिनिट होता है। अब सोचें, अगर गेन बहुत ज्यादा होगा, अगर गेन बहुत ज्यादा होगा तो आंसर क्या आएगा? वी आउट। वी आउट तो बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा ना भाई। अगर आप किसी चीज को, इस डिफरेंस को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, इन्फिनिटी, गेन इन्फिनिटी है, तो आपकी आउटपुट इन्फिनिटी आ जाएगी। आउटपुट इन्फिनिटी तो नहीं दे सकता, ये कितना दे सकता है? या तो इसके इक्वल या इसके इक्वल। तो एम्पलीफायर हमेशा सैचुरेट हो जाएगा, है ना, यही बात है ना भाई। जब गेन बहुत ज्यादा है, जब गेन बहुत ज्यादा है तो डिफरेंस जितना मर्जी थोड़ा हो, जब आप ज्यादा गेन से इस डिफरेंस को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर बहुत बड़ा आएगा। तो आपका वी आउट, गेन है इन्फिनिट, बहुत ज्यादा गेन है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? वी आउट क्या आएगा? इन्फिनिट। अब ये इन्फिनिट तो आंसर दे नहीं सकता, तो वी आउट क्या होगा? या तो पॉजिटिव सप्लाई के इक्वल होगा और या नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज के इक्वल होगा। एम्पलीफायर सैचुरेट हो जाएगा ना जब गेन इन्फिनिट है। जब गेन इन्फिनिट है, जब गेन बहुत ज्यादा है, जो आइडियल ऑप एम्प होता है उसका गेन बहुत 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 ज्यादा होता है। जब गेन बहुत ज्यादा होता है तो बहुत ज्यादा वैल्यू से ये बहुत कम डिफरेंस भी होगा, मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर तो इन्फिनिट आ जाएगा। इन्फिनिट, ये इन्फिनिट का सिंबल है, इन्फिनिट इंटू डिफरेंस इन वोल्टेज इज इन्फिनिट आंसर। अब ये इन्फिनिट आउटपुट तो नहीं दे सकता ना, ये कितनी दे सकता है? या तो इस पॉजिटिव सप्लाई के इक्वल, पॉजिटिव सप्लाई बैटरी के इक्वल, या नेगेटिव सप्लाई के इक्वल। तो जब ये पॉजिटिव या नेगेटिव सप्लाई के इक्वल दे रहा होता है तो हम बोलते हैं एम्पलीफायर इज सैचुरेटेड। वी आउट इन्फिनिट तो नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा? एम्पलीफायर इज सैचुरेटेड। पता ना आपको सैचुरेशन क्या होती है? जब एम्पलीफायर अपनी मैक्सिमम आउटपुट दे रहा होता है, जब एम्पलीफायर अपनी मैक्सिमम आउटपुट दे रहा होता है तो ये सैचुरेटेड होता है, तो हमेशा ये सैचुरेटेड रहेगा। अब मुझे बताओ, पॉजिटिव सप्लाई कब आंसर आएगा और नेगेटिव सप्लाई कब आंसर आएगा? देखो ना, यहां पे आपका आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी भी आ सकता है, नेगेटिव इन्फिनिटी भी आ सकता है। गेन इन्फिनिट है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गेन है, वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव,
या तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आंसर आएगा तो या नेगेटिव इन्फिनिटी आंसर आएगा। मतलब यहां पे या तो प्लस, फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखा हुआ +12, यहां पे लिखा हुआ है -12, या तो इसकी आउटपुट होगी +12 या इसकी आउटपुट होगी -12। सोच के बताओ +12 कब होगी और -12 कब होगी, सोचें। when the output will be +12, when the output will be -12, सोचें आउटपुट +12 कब होगी और आउटपुट -12 कब होगी। ऑप एम्प सैचुरेटेड है, मैं पूछ रहा हूं सैचुरेटेड हो गया, या तो +12 आंसर आएगा या -12 आंसर आएगा। +12 कब आंसर आएगा और -12 कब आंसर आएगा, जल्दी सोचो यार। देखो बेटा +12 तब आंसर आएगा जब ये पॉजिटिव होगा, मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करेंगे, ये पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आंसर आएगा, +1 मिलियन, +10 मिलियन, तो हम लिख देंगे +12। लेकिन अगर ये लेस देन, ये नेगेटिव होगा, ये लेस देन 0 होगा, ये मतलब ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, ये नेगेटिव आंसर, ये टर्म नेगेटिव होगी। जब ये टर्म नेगेटिव होगी तो क्या हो जाएगा, आंसर नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगा, -2 मिलियन, -20 बिलियन, कुछ भी आ जाएगा, तो हम -12 लिख देंगे यहाँ पे। तो आपको पता है आउटपुट क्या होगी, वी आउट। देखो इसका आंसर पॉजिटिव कब आएगा, देखो जरा गौर से देखें, वी आउट विल बी पॉजिटिव कब होगी, व्हेन वी पॉजिटिव, व्हेन दिस टर्म इज पॉजिटिव, व्हेन दिस टर्म इज ग्रेटर देन 0, when V out will be positive when ये वाली टर्म is greater than 0। ये तभी होगा ना कि V positive is greater than V negative, तो हमारी क्या आ जाएगी, आउटपुट पॉजिटिव आ जाएगी। जब यहां पे पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वोल्टेज बड़ी है इसके मुकाबले में। देखो ना, बड़े में से छोटे को माइनस करें तो पॉजिटिव आंसर आता है ना, तो गेन तो इन्फिनिट है, आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। जब भी ये टर्म 0 से बड़ी होगी, पॉजिटिव होगी, ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी, वी पॉजिटिव इज ग्रेटर देन वी नेगेटिव, बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। तो वी आउट विल बी पॉजिटिव व्हेन वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव इज ग्रेटर देन 0 और वी पॉजिटिव इज ग्रेटर देन वी नेगेटिव, एंड वाइस वर्सा। और क्या लिख देते हैं, वी आउट will be, आउटपुट नेगेटिव कब होगी, जब ये टर्म नेगेटिव होगी, जब ये टर्म नेगेटिव होगी, नेगेटिव का मतलब 0 से छोटी होगी, वी पॉजिटिव माइनस इज लेस देन 0 और वी पॉजिटिव इज लेस देन वी नेगेटिव, ये मतलब है ना इसका। तो बेटा एक चीज और पता चली ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, अगर मैंने इन दोनों इनपुट्स में देखो, अगर यहां पे पॉजिटिव आंसर आ रहा है ना, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, वी आउट पॉजिटिव आ रहा है, +12 आ रहा है, इसका मतलब है ये बड़ी है, ये छोटी है, ये वाली बड़ी है, ये छोटी है। और अगर यहां पे नेगेटिव आंसर आ रहा है तो फिर ये बड़ी है, ये छोटी है, तो हम इसको काम मिला सकते हैं एज ए कंपेरेटर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम एज ए कंपेरिजन, एज ए कंपेरेटर कि किस तार में ज्यादा वोल्टेज आ रही है, हम ऐसे यूज कर सकते हैं। आउटपुट को देखेंगे, आउटपुट अगर +12 आ रही है तो पॉजिटिव वाली बड़ी है, नेगेटिव वाली छोटी है। अगर आउटपुट नेगेटिव आ रही है तो ये बड़ी है और ये छोटी है। गेट इट, नहीं समझ में आया, दोबारा सुनो। देखो फार्मूला होता है वी आउट इज इक्वल टू गेन इनटू डिफरेंस इन इनपुट्स। मैंने आपको बताया ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन बहुत ज्यादा होता है, जब गेन बहुत ज्यादा होता है तो वी आउट बहुत ज्यादा आएगी और ये हमेशा सैचुरेट रहेगा, ये हमेशा सैचुरेट रहेगा। फिर मैंने आपको बताया कि +12 आंसर होगा या इसका -12, सैचुरेट होगा ना, तो मैक्सिमम देगा, या तो +12 देगा या -12 देगा। +12 कब देगा, +12 उस वक्त देगा जब ये टर्म पॉजिटिव होगी, तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। ये टर्म पॉजिटिव कब होगी, जब ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी, ये बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे, पॉजिटिव आंसर आएगा, वी आउट पॉजिटिव होगी तो आंसर भी पॉजिटिव आ जाएगा, +12। और अगर ये छोटी होगी, छोटी में से बड़ी को माइनस करेंगे तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी, तो वी आउट नेगेटिव हो जाएगी। तो पता चल गया कि जब भी क्या होगा, इफ V positive is greater than V negative, then V out will be positive, V out पॉजिटिव होगी। और if
V negative is greater than V positive, then V out will be negative. तो इसको क्या कहते हैं? दिस, ठीक है, दिस कैन बी यूज्ड, therefore ऐसे लिखते हैं, therefore amplifier can be used to compare its inputs. It can be used to compare its inputs. देखो, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपका, ये आउटपुट आ रही है, ये V नेगेटिव है, ये V पॉजिटिव है, आपने दोनों में सिग्नल दिया हुआ है, दोनों में वोल्टेज अप्लाई की हुई है। अब आपका आंसर आ रहा है नेगेटिव, नेगेटिव कुछ आ रहा है। अगर आपका आंसर V आउट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये बड़ी ये छोटी है, और अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा होगा तो फिर ये बड़ी ये छोटी है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि आउटपुट पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है? हमें कैसे मालूम होगा? तो हम यहां पे लगा देंगे एलईडी। क्या लगा देंगे? एलईडी। तो अगर मैं यहां पे यूं एलईडी लगा दूं, ये ग्राउंड है, एक एलईडी ये लगा दिया और एक एलईडी यूं लगा दिया, ये जी ग्रीन, ये रेड, रेड को रेड कर देते हैं, ये रेड है जी, और ये ग्रीन है जी जनाब। अब सोच के बताएं। देखो, मैं दोनों पे सिग्नल दे रहा हूं, यहां भी इनपुट दे रहा हूं, यहां भी इनपुट दे रहा हूं, यहां भी इनपुट दे रहा हूं, मेरा आंसर आ रहा है। अब ये एलईडी ग्लो कर रहा है, ये एलईडी ग्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये एलईडी ग्लो कब करेगा? जब करंट इसके थ्रू पास करेगा, और इस पर करंट नीचे को पास हो सकता है। नीचे को तब पास होगा जब वो पॉजिटिव होगा। भाई करंट ट्रेवल्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। नीचे तो जीरो है, अर्थ किया हुआ है आपने, नीचे तो जीरो है। अगर ये एलईडी ग्लो कर रहा है, रेड वाला एलईडी ग्लो कर रहा है, तो आउटपुट पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ? वी पॉजिटिव की वैल्यू वी नेगेटिव से बड़ी है। और अगर ग्रीन एलईडी ग्लो कर रहा है, ग्रीन एलईडी कब ग्लो करेगा? जब ग्रीन में करंट पास होगा, इस पे करंट पास होगा। इस पे करंट कहां जा सकता है? नीचे से ऊपर। इस पे करंट यूं जा सकता है। अब नीचे तो जीरो है, ऊपर जीरो से कम होगा, नेगेटिव होगा, तो यहां पे करंट पास करेगा। तो बेटा अगर ग्रीन एलईडी ऑन हो रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ? आउटपुट नेगेटिव है, आउटपुट नेगेटिव है, और ये जो वोल्टेज है ये ज्यादा है, दिस वोल्टेज इज मोर देन दिस। तो हम इसकी प्रैक्टिस करनी है हमने आज। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए कंपेरेटर, ये अपनी इनपुट्स को कंपेयर करता है। अगर आउटपुट पॉजिटिव है तो वी पॉजिटिव इज ग्रेटर देन वी नेगेटिव, अगर आउटपुट नेगेटिव है तो वी नेगेटिव इज ग्रेटर देन वी पॉजिटिव। और हमें कैसे पता चलेगा आउटपुट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? वी यूज एलईडीज, हम एलईडीज लगाएंगे, एलईडीज लगाएंगे। ठीक है, मैं आपको वैल्यूज देके समझाता हूं, इनको मिटा दूं। अच्छा जनाब, यहां पे वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल इधर वोल्टेज है 5.1, इधर वोल्टेज है 5.0। इसका गेन कितना है? गेन बहुत ज्यादा है, इसका गेन इन्फिनिट है। गेन है जी 10 पावर 5, गेन बहुत ज्यादा है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? यहां पे है जी +9 वोल्ट, यहां पे है -9 वोल्ट। अब वैसे मुझे पता है वी नेगेटिव बड़ी है ना, तो आउटपुट नेगेटिव होगी और ये एलईडी ग्लो करेगा। चेक कर लें आउटपुट नेगेटिव होगी कि नहीं होगी। फॉर्मूला लगाएं, वी आउट इज इक्वल टू गेन इंटू डिफरेंस इन इनपुट्स। गेन तो है 10 पावर 5, ये हो जाएगा 5.0 माइनस 5.1। आपका आंसर आ जाएगा 10 पावर 5 इंटू -0.1, माइनस आएगा ना, 5 में से माइनस करो तो आपका आंसर आ जाएगा -10 पावर 4। अब -10 पावर 4 तो दे नहीं सकता, ये आउटपुट जो हो जाएगी -9 वोल्ट। द आउटपुट विल बी -9 वोल्ट। जब आउटपुट -9 वोल्ट होगी तो आपको पता है कौन सा एलईडी ग्लो करेगा। भाई ये जीरो है, ये नेगेटिव है। करंट कहां से कहां जाता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब जीरो बड़ा है कि -9 बड़ा है? जीरो बड़ा है, तो करंट नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर इस पर तो जा ही नहीं सकता, इस पे जाएगा। ये एलईडी ग्लो करेगा, ग्रीन एलईडी ग्लो करेगा।
तो हम अपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इनपुट्स को कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कंपेयर कर सकते हैं? वी आउटपुट को देखते हुए। तो अगर तो रेड एलईडी ग्लो कर रहा है मतलब ये पॉजिटिव है, तभी ये ग्लो करेगा ना, तो आउटपुट पॉजिटिव है मतलब वी पॉजिटिव इज ग्रेटर देन वी नेगेटिव। और अगर ये ग्लो कर रहा है, ग्रीन ग्लो कर रहा है, इसका मतलब आउटपुट नेगेटिव है, आउटपुट नेगेटिव है। आउटपुट नेगेटिव कब होगी? जब वी नेगेटिव इज ग्रेटर देन वी पॉजिटिव। गेट इट? तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर may be used as a comparator, op amp as a comparator, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज कर सकते हैं एज ए कंपेरेटर। प्लीज कॉपी करें, ये डायग्राम बनाइए, इसके साथ लिख लें ये कब ग्लो करेगा? इट विल ग्लो व्हेन आउटपुट इज नेगेटिव, इट विल ग्लो व्हेन वी आउट इज नेगेटिव। तो क्या होगा? वी नेगेटिव इज ग्रेटर देन वी पॉजिटिव। और ये कब ग्लो करेगा? गेट वाला, इट विल ग्लो व्हेन वी पॉजिटिव इज ग्रेटर देन वी नेगेटिव, व्हेन वी आउट इज पॉजिटिव। जब वी आउट पॉजिटिव है जी बेटा, हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज ए कंपेरेटर यूज कर सकते हैं। आइडियल ऑप एम्प है, हमेशा सैचुरेट रहेगा, या तो प्लस सप्लाई आंसर आएगा या माइनस सप्लाई आंसर आएगा, और कोई आ ही नहीं सकता। क्वेश्चन कर लें। फॉर्मूले से देख लें आप लोग, फॉर्मूले से समझ में आ जाएगा। जब वी पॉजिटिव बड़ा होगा तो वी आउटपुट नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव बड़ा होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा। क्या हुआ ब्लर? जी जल्दी से क्वेश्चन देख ले प्लीज। आपको क्या गिवन है बेटा? टाइम थोड़ा सा खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म होने वाला टाइम, आज 40 मिनट की क्लास है। हाँ जी, फिगर 8.1 शोज द सर्किट इनकॉर्पोरेटिंग एन आइडियल ऑप एम्प। आइडियल ऑप एम्प है, आइडियल ऑप एम्प है तो उसका गेन बहुत ज़्यादा है। आइडियल ऑप एम्प है तो उसका गेन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आइडियल ऑप एम्प है, इसका गेन इन्फिनिट है। अच्छा, ये V2 है, V पॉजिटिव को V2 कहा हुआ है, V पॉजिटिव को, और V नेगेटिव को V1 कहा हुआ है। ये गिवन है आपको, इधर V2 दे रहे हैं, इधर V1 दे रहे हैं। सप्लाई वोल्टेज कितनी है? प्लस साइन और माइनस साइन V आउट। द वोल्टेजेस अप्लाइड टू इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट आर V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली। स्टेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज व्हेन V1 इज ग्रेटर देन V2। बताएं आउटपुट क्या होगी व्हेन V1 इज ग्रेटर देन V2? व्हेन V1 इज ग्रेटर देन V2 आउटपुट क्या होगी? V1 क्या है? V नेगेटिव, मतलब V नेगेटिव इज ग्रेटर देन V पॉजिटिव। नेगेटिव वाली बड़ी है तो आउटपुट क्या होगी बेटा? आउटपुट नेगेटिव होगी ना। आउटपुट नेगेटिव होगी, कितनी होगी? सैचुरेटेड है, गेन बहुत ज्यादा है, या तो प्लस साइन होगी या माइनस साइन होगी। तो क्या होगा? व्हेन V नेगेटिव इज ग्रेटर देन V पॉजिटिव, तो V आउट क्या होगी? V आउट विल बी क्या होता है? V आउट का फॉर्मूला गेन इंटू दिस माइनस दिस। अब ये बड़ी है, ये छोटी है, तो आंसर नेगेटिव आएगा, और गेन इन्फिनिट है तो आपका आंसर आ जाएगा नेगेटिव इन्फिनिट। तो ये नेगेटिव इन्फिनिट तो दे नहीं सकता, ये नेगेटिव 9 देगा, तो हमारा आंसर आएगा नेगेटिव 9 वोल्ट। स्टेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट व्हेन V1 इज ग्रेटर देन V2। V1 V नेगेटिव है, V2 V पॉजिटिव है, तो V नेगेटिव V पॉजिटिव से बड़ा है, नेगेटिव वाली पॉजिटिव से बड़ी है, तो आउटपुट नेगेटिव 9 आएगी। सप्लाई वोल्टेज की, ये सप्लाई वोल्टेजेस हैं, सप्लाई वोल्टेज के इक्वल आएगी। और सेकेंड पार्ट,
व्हाट विल आउटपुट व्हेन V1 इज लेस देन V2? V1 ये V नेगेटिव है और ये V2 ये V पॉजिटिव है, ये लेस है, मतलब V1 इज लेस देन V2 का मतलब क्या है? V नेगेटिव इज लेस देन V पॉजिटिव, पॉजिटिव बड़ी है तो आउटपुट पॉजिटिव आएगी। आउटपुट क्या आएगी? पॉजिटिव 9 वोल्ट, इसके इक्वल आएगी, पॉजिटिव 9 आएगी। या तो आउटपुट पॉजिटिव 9 आएगी या आउटपुट नेगेटिव 9 आएगी, क्योंकि आइडियल एम्पलीफायर है, आइडियल एम्पलीफायर है। जब भी आइडियल एम्पलीफायर होता है और उसके साथ ये कुछ कोई और चीज़ें कनेक्टेड नहीं होती, तो उसका जो गेन होता है ना, ओपन लूप गेन होता है, वो इन्फिनिट होता है। या तो +9 आंसर आएगा या -9 आंसर आ जाएगा, वो हमेशा सैचुरेट रहेगा। तो क्लियर है ना? जब ये नेगेटिव बड़ी होगी तो आंसर नेगेटिव आएगा, जब पॉजिटिव इनपुट बड़ी होगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा। और चूंकि आइडियल एम्पलीफायर है तो फिर आंसर क्या आएगा? या तो +9 आएगा या -9 आएगा। आगे चलते हैं बेटा, ये डायग्राम देखिए जरा। ये डायग्राम है और ये टेबल फिल करना है। एक पहले टेबल बना लूं फिर बात करता हूं। टेबल कहां बनाऊं? इस जगह बना देता हूं। एक मैं टेबल बना लूं फिर आपकी बात सुनता हूं। वी इन यहां पे लिखा हुआ है रेड, 1 मिनट बेटा, यहां पे लिखा है ग्रीन, +2 वोल्ट, +4 वोल्ट। ये क्या किया है अभी दिखाता हूं। क्वेश्चन क्या है? ओहो, मैंने गलत जगह, मुझे इधर ड्रॉ करना चाहिए था। वी इन +2 है, +4 है, +6 है। रेड एलईडी और ग्रीन एलईडी, बताना है कौन सा एलईडी ग्लो करेगा। इसको मिटा दो। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन देखिए जरा, ये क्या है, इस पर गौर करें जरा। ये पॉजिटिव सप्लाई है, ओके, यहां पे एक रेजिस्टर है, इधर लिखा हुआ है +5 वोल्ट, ओके। तो इसका मतलब है इसको कितना मिल रहा है? +5 फिक्स्ड, V नेगेटिव +5 पर है। अच्छा, फिर नीचे आ जाए, यहाँ पे क्या लिखा है? +3, और ये इसको, इसका मतलब ये इसकी इन्वर्टिंग कहाँ पे फिक्स्ड है? +3 वोल्ट पे फिक्स है। ये +5 वोल्ट पे फिक्स है, ये +3 वोल्ट पे फिक्स है। 5 कितना गंदा लिखा गया, सही करके लिखता हूँ। +5, यहाँ पे +5 आ रहा है। ये जंक्शन का सिंबल होता है, गोला बना होता है ना, ये जंक्शन है, ये जंक्शन है। ये जंक्शन नहीं है, गुजर रही है, ऊपर से गुजर रही है वायर। अच्छा, दोनों की इन्वर्टिंग इनपुट फिक्स्ड है। ये भी 5 पे क्या है? फिक्स्ड। ये 3 पे क्या है? फिक्स्ड, ओके। अच्छा, इसके आगे कौन सा एलईडी लगा हुआ है? ग्रीन। इसके आगे कौन सा एलईडी लगा हुआ है? रेड, ओके। अब इनपुट आपने यहां पे देनी है, इनपुट ये देखो यहां पे देनी है इनपुट। कितनी इनपुट दे सकते हैं? पहला पार्ट में कितनी इनपुट दे सकते हैं? +2। जब यहां पे +2 इनपुट देंगे, +2 वोल्ट इनपुट देंगे यहां पे, तो कहां कहां जाएगी? देखो, +2 वोल्ट यहां पे इनपुट दे रहे हैं, तो ये जा रही है, तार जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। यहां भी क्या मिलेगा? +2, और ये तार जुड़ी हुई है, नीचे भी आ रही 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 है। यहां पे क्या मिलेगा? +2। जब आप यहां पे 2 इनपुट करेंगे तो ये भी 2 है और बेटा ये नीचे भी 2 है। अब देखें, अब इन दोनों में ये 5 है और ये 2 है, इसकी 2 इनपुट्स हैं, इन्वर्टिंग इनपुट, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। ये 5 है, ये 2 है, तो आउटपुट क्या होगी? नेगेटिव पड़ा है कि पॉजिटिव पड़ा है? नेगेटिव पड़ा है। इस केस में क्या है? V नेगेटिव इज ग्रेटर देन V पॉजिटिव, तो V आउटपुट क्या होगी? आउटपुट नेगेटिव होगी, नेगेटिव आउटपुट होगी। जब नेगेटिव आउटपुट होगी तो एलईडी ग्लो नहीं करेगा। देखो ना, ये ग्लो तब करता है जब इसकी टेल पॉजिटिव होती है और हेड नेगेटिव होता है, तो इसका ये ग्लो नहीं करेगा, इट विल नॉट ग्लो। यहां पर आते हैं नीचे, इस वाले एलईडी को देखें, इस वाले ऑपरेशनल एम्पलीफायर को देखें। ये +2 है, ये +3 है, ये +2 है, ये +3 है, ये +2 है, ये +3, नेगेटिव वाली बट इस पे भी क्या है? V नेगेटिव इज ग्रेटर देन V पॉजिटिव, तो आउटपुट क्या आएगी? आउटपुट विल बी नेगेटिव आउटपुट आएगी। तो इसकी ये ग्लो करेगा? नहीं, ये भी ग्लो नहीं करेगा। कब ग्लो करता है? जब करंट ऊपर से नीचे आता है, तो इसकी जो टेल नेगेटिव है, करंट नीचे से ऊपर तो जा ही नहीं सकता, तो ये भी ग्लो नहीं करेगा। जब आप दे रहे हो, यहाँ पे है 5 पे फिक्स किया हुआ है, यहाँ पे 3 पे फिक्स किया हुआ है, ये देखो फिक्स्ड वोल्टेज है,
इधर आपने इनपुट वोल्टेज कितनी की 2, ये तार इधर भी आ रही है, ये जंक्शन बना हुआ है, जंक्शन, ये तार नीचे भी आ रही है, ये +5 है, ये +2 है, यहाँ पे नेगेटिव बढ़ा है पॉजिटिव बढ़ा है, तो आउटपुट नेगेटिव आएगी, इसकी भी आउटपुट क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ये दोनों ग्लो नहीं करेंगे, ये दोनों ग्लो नहीं करेंगे, तो कोई ग्लो नहीं करेगा, ना ये ग्लो करेगा ना ये ग्लो करेगा। अब बात करते हैं 4। जब आप यहां पे 4 वोल्ट देंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं जी बेटा, अब मैं यहां पे दे रहा हूं 2 वोल्ट नहीं दे रहा, मैं यहां पे कितनी वोल्ट दे रहा हूं, मिटा दें। जी जनाब, क्वेश्चन क्या है, आप यहां पे दे रहे हैं +4 वोल्ट, ये इनपुट कर रहे हैं, ये वाली इनपुट कर रहे हैं 4 वोल्ट। ये तो 5 पे फिक्स है ना, ए पे 5 वोल्ट का पोटेंशियल है, यहां पे 5 आ रहा है, और इस जगह पे 3 का पोटेंशियल है, ये 3 आ रहा है, ये जंक्शन नहीं है। अच्छा, इधर आप 4 वोल्ट दे रहे हैं, ये 4 वोल्ट कहां तक जा रही है, तार सीधी 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 यहां जा रही है, इसको मिल रहा है +4, और ये जंक्शन बना हुआ है, तार नीचे भी आ रही है, इधर भी मिल रहा है +4। अब बताएं, ये नेगेटिव वाली +4 है, पॉजिटिव वाली माइनस है, तो अगेन यहां पे क्या है, V नेगेटिव इज ग्रेटर देन V पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा, ये नेगेटिव होगी। जब ये नेगेटिव होगी, जब आउटपुट नेगेटिव होगी, तो ये ग्लो नहीं करेगा, ये ग्लो नहीं करेगा, ग्रीन तो ग्लो नहीं करेगा। अब बात करते हैं रेड की। अब जरा गौर करें इधर, इसकी दोनों इनपुट्स क्या हैं, ये +3 आ रहा है, इसको रेडी कर देता हूं, ये रेड जैसे +3, ओहो हाँ जी, ये +3 आ रहा है, +3, ये +3 है, यहाँ से ये +3 है, ये +4 है, तो यहाँ पे क्या है, नाउ V पॉजिटिव इज ग्रेटर देन V नेगेटिव, तो आउटपुट क्या आ जाएगी, नेगेटिव, आउटपुट क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आएगी, आउटपुट V आउट पॉजिटिव आएगी, तो जब पॉजिटिव आएगी तो ये ग्लो करेगा, ये ग्लो करेगा। देखो ना, इन दोनों में पॉजिटिव बढ़ा है कि नेगेटिव बढ़ा है, पॉजिटिव बढ़ा है, तो आउटपुट विल बी पॉजिटिव। जब टेल पॉजिटिव से कनेक्टेड है एलईडी की, तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, ये कंडक्ट करेगा, जब कंडक्ट करेगा तो ये ग्लो करेगा, ये ग्लो करेगा। लास्ट देख लें, मैं बता दूंगा आपको दोबारा भी जी। यहां पर आए दोबारा, अब यहां पे कितना दे रहे हैं, ओहो तीसरा क्या केस था, +6 दे रहे हैं, आपने देखा नहीं, V इन था, यहां पे क्या था, रेड एलईडी, यहां पे क्या था, ग्रीन एलईडी, कितनी कितनी वोल्टेजेस दे रहे थे, 2 दे रहे थे, तो दोनों ग्लो नहीं कर रहे थे, 4 दे रहे थे, ये ग्लो कर रहा था, ये ग्लो नहीं कर रहा था, अब 6 देंगे। हाँ जी, दोबारा देखिए जी, इधर कितनी वोल्टेज है 5, तो ये किस पे फिक्स है, 5 पे फिक्स है। इधर कितनी वोल्टेज है 3, तो ये किस पे फिक्स है, 3 पे फिक्स है। अच्छा, अब हम कितनी वोल्टेज दे रहे हैं, हम दे रहे हैं यहाँ पे 6 वोल्ट। जब 6 दे रहे हैं तो 6 यहां भी आ रहा है, और ये तार जुड़ी हुई है, जंक्शन है, 6 यहां भी जा रहा है। अब यहां पे क्या है, ये -5 है, ये +6 है, तो V पॉजिटिव इज ग्रेटर देन V नेगेटिव, तो आउटपुट क्या आएगी, प्लस आएगी, प्लस V आउटपुट प्लस होगी, प्लस होगी, तो ये ग्लो करेगा, इसकी टेल पॉजिटिव है, ग्लो करेगा। यहां पर आ जाए नीचे वाले में, ऊपर वाली नेगेटिव वाली +3 है, नेगेटिव वाली +3 है, और पॉजिटिव वाली +6 है। नेगेटिव का होता दिया, तो यहां पे आपने नेगेटिव वोल्टेज देनी है, ये इन्वर्टिंग इनपुट है, इसका नाम इन्वर्टिंग इनपुट है। तो अब ये +6 है, +3 है, तो कौन बड़ा है, V पॉजिटिव बड़ा है, तो आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आउटपुट आएगी। जब टेल पॉजिटिव है तो ये भी ग्लो करेगा, ये भी ग्लो करेगा, ये दोनों ग्लो करेंगे, ये दोनों ग्लो करेंगे। इज इट क्लियर टू यू, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, सोचेंगे तो आ जाएगा, तो मुश्किल नहीं है। हाँ जी बेटा, हमने क्या सीखा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए कंपेरेटर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए कंपेरेटर, ये अपनी इनपुट्स को कंपेयर करता है। अगर पॉजिटिव वाली नॉन इन्वर्टिंग बड़ी होती है तो आउटपुट पॉजिटिव आती है, अगर नेगेटिव वाली इन्वर्टिंग बड़ी होती है तो आउटपुट नेगेटिव आती है, ठीक है। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियल है तो उसका गेन बहुत ज़्यादा है, जब गेन बहुत ज़्यादा है, जब इसका गेन बहुत ज़्यादा है, तो आउटपुट या तो प्लस सप्लाई वोल्टेज के इक्वल आएगी या नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज के इक्वल आएगी। अच्छा, और कोई क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का, इससे कंपैरिजन हो।
जी बेटा, जून 12 वेरिएंट 42, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है क्वेश्चन में? एन आइडियल an operational amplifier may be used as a part of processing in an electronic sensor. स्टेट प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी नहीं है, हमने पढ़ी नहीं है, बी पार्ट में इंटरेस्टेड हूं मैं. अ कंपेरेटर सर्किट इनकॉर्पोरेटिंग एन आइडियल ऑप एम्प. आइडियल ऑप एम्प है तो उसका गेन क्या है? गेन बहुत ज्यादा है, इसका गेन इन्फिनिट है ऑलमोस्ट. ये हमेशा क्या रहेगा? सैचुरेटेड. ये हमेशा क्या रहेगा? सैचुरेटेड रहेगा. जब सैचुरेटेड रहेगा तो उसकी जो वी आउट है वो किसके इक्वल होगी? यहाँ पे +5 के इक्वल होगी या -5 के इक्वल होगी? या तो +5 होगी या और -5 होगी. यही बात है ना इसका मतलब. भाई इसकी सप्लाई वोल्टेज क्या है? +5 और -5. अब इसकी आउटपुट या तो +5 होगी या -5 होगी. क्यों? क्योंकि इसका गेन बहुत ज्यादा है, ये हमेशा सैचुरेटेड रहेगा. या तो +5 आंसर देगा या -5 आंसर देगा. +5 कब देगा? जब ये वी नेगेटिव छोटी होगी, वी पॉजिटिव बड़ी होगी. जब ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी. व्हेन ये वाली वैल्यू, जब ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, ये वाली वाली छोटी होगी, वी पॉजिटिव इज ग्रेटर देन वी नेगेटिव, तो आंसर आ जाएगा +5. और क्या होगा? जब ये ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट मीन वी नेगेटिव इज ग्रेटर देन वी पॉजिटिव, तो आंसर आ जाएगा -5. पता है ना आप लोगों को? अच्छा, अब वो कहता है, जरा गौर से सुनिए जरा, इस पे क्या किया है उसने, प्लीज पे अटेंशन. इसमें आइडियल ऑप एम्प है, जल्दी से देखें. आइडियल ऑप एम्प है, इसको फिक्स कर दिया 0 के ऊपर. देखो अर्थ है ना, अर्थ, इसका पोटेंशियल होता है 0, तो आपने यहां पे 0 पे फिक्स कर दिया. 0 यहां पे 0 कर दिया, ये 0 है. अच्छा, इधर क्या किया है? इधर इनपुट किया है सिग्नल, ये वाला सिग्नल देखो. अ वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द इनपुट वी इन इज शोन. यहां पे इन्वर्टिंग वाले में, ये इन्वर्टिंग वाली है, इन्वर्टिंग वाली, ये जो है ना, ये इन्वर्टिंग वाली है. इन्वर्टिंग में ये सिग्नल दिया है. ये कौन सी वाली है? वी नेगेटिव है बेसिकली. ये वी नेगेटिव है, ये वी नेगेटिव है, ये वी नेगेटिव है, ये वी नेगेटिव है. ये सिग्नल दिया है यहां पे, इसको 0 पे कर दिया है. ये 0 पे बैठा हुआ है, ये 0 पे बैठा हुआ है. फॉर एग्जांपल ये 0 वाली लाइन है, इसको इससे दिखाता हूं, क्या ये दिखाता हूं. ये 0 पे बैठा हुआ है, ये मोटी लाइन दिखाऊं. ये पर्पल वाली लाइन क्या है? पर्पल वाली लाइन 0 के इक्वल है, मतलब ये बेसिकली वी पॉजिटिव है, ये वी पॉजिटिव है, ये वी पॉजिटिव है, ये वी पॉजिटिव है, ये वी पॉजिटिव है. देख लें जरा, नजर नहीं आ रहा, ये रेड बड़ा कर देता हूं. ये जो वेरिएशन है ना, ये वाला सिग्नल दिया है आपने इस जगह पे, ये वाला वेवी सिग्नल, वेवी सिग्नल यहां पे दिया है, यहां पे आपने ये सिग्नल दिया है. अच्छा, वो कहता है ड्रॉ द आउटपुट ऑन द सेम एक्सिस. आउटपुट ड्रॉ करनी है, आउटपुट ड्रॉ करनी है. मुझे पता है इसकी जो आउटपुट वोल्टेज होगी ये हमेशा सैचुरेट है ना, या +5 होगी या -5 होगी. ऑपरेशनल एम्पलीफायर है भाई, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये हमेशा सैचुरेटेड होगा, क्योंकि ओपन लूप गेन इसका इन्फिनिट है, इसका ओपन लूप गेन इन्फिनिट है, ये हमेशा सैचुरेट होगा. या +5 आंसर देगा या -5 आंसर देगा. अब आउटपुट क्या बनेगी? 5 कहां पर है ग्राफ पे? 5 कहां पर है? ये 2, ये 5 दरमियान में है, यहां पे 5 है. और -5 कहां पर है? ये है जी -5. अच्छा जनाब, अब आउटपुट का आपका लेवल क्या होगा? आउटपुट हमेशा इसके इक्वल होगी, इधर इस लेवल पे होगी, +5 या -5, कोई डाउट ही नहीं है. जी मैंने 5 पे लाइन लगा ली, मेरी आउटपुट यहां पर आएगी. अच्छा, आप जरा गौर से देखें, ग्राफ को देखें. ये वेव वाला ग्राफ किसका है? इन्वर्टिंग है. अब देखो, ये रेड वाला पार्ट ऊपर है, ये पर्पल वाला पार्ट नीचे है. पर्पल वाला पार्ट 0 वोल्टेज है, इसको 0 दे रहे हैं, यहां पे 0 दे रहे हैं, 0 है. तो मुझे पता है अब इस जगह पे क्या है? ये जो ग्राफ ऊपर है वो बड़ी है, इस जगह पे वी नेगेटिव इज ग्रेटर देन वी पॉजिटिव. देखो ना, ये ऊपर है, ये नीचे, इतने पार्ट में. अच्छा, यहां पे तो दोनों इक्वल हैं. जब दोनों इक्वल होते हैं तो वोल्टेज 0 होती है. आउटपुट जब ये दोनों इक्वल होती है ना, दोनों इनपुट इक्वल होंगी, तो ये देखो ना, वी आउट किसके इक्वल होता है? वी आउट होता है गेन इनटू डिफरेंस इन इनपुट्स. अगर ये दोनों इक्वल होंगी, ये दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी, तो 0 आ जाएगा ना आंसर. तो वी आउट गेन इंटू 0, आपका आंसर 0 आ जाएगा. जहां पे ये दोनों ग्राफ कट कर रहे हैं, दोनों ग्राफ कट कर रहे हैं, इनकी वैल्यू सेम है, यहां पे तो 0 होगी, यहां पे तो आपको 0 मिलेगा, यहां पे तो 0 मिलेगा. अच्छा, इसके दरम्यान में देखिए
इतने टाइम के दरमियान में। रेड वाला ग्राफ वी नेगेटिव का है, वी नेगेटिव इज ग्रेटर देन वी पॉजिटिव, इतने टाइम के लिए। इतने टाइम के लिए किससे लिखूं जो आपको नजर आए, रेड से लिख देता हूं पतला करके। यहाँ पे वी नेगेटिव इज ग्रेटर देन वी पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव इज ग्रेटर देन पॉजिटिव। ये नेगेटिव वाली बड़ी है, पॉजिटिव वाली नीचे है, तो आंसर आएगा -5। भाई वी नेगेटिव, जब वी नेगेटिव बड़ी होगी वी पॉजिटिव से, तो आउटपुट आएगी -5। तो मेरे आउटपुट क्या आ जाएगी, -5। -5 कहां पर है ये, तो इधर तक, ये तो जीरो हो जाएगी ना, इधर तक आउटपुट आ जाएगी -5, ये -5 रहेगी, फिर जीरो हो जाएगी। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पर्पल वाला ग्राफ भी पॉजिटिव है, ये वी नेगेटिव है। अब ये ऊपर है ये नीचे है, देखो ये वाली लाइन ऊपर है ना, मतलब बड़ी वैल्यू है, ये जीरो है ये नेगेटिव है, इधर तो जीरो हो जाएगी। इस दौरान में देखो इतने से पार्ट में इतने, वी पॉजिटिव इज ग्रेटर देन वी नेगेटिव, यहां पे क्या है, वी पॉजिटिव इज ग्रेटर देन वी नेगेटिव, आउटपुट क्या आएगी +5। तो मेरा ग्राफ +5 कहां पर है, यहां से सीधा ऊपर जाएगा, +5 तक रहेगा, ये जीरो हो जाएगा, ये +5 रहेगा। पहले आउटपुट -5 थी, ये नेगेटिव बड़ी थी तो आउटपुट -5 आ रही थी, अब पॉजिटिव बड़ी है तो आउटपुट +5 आ रही है। अब नेगेटिव बड़ी है, देखो ये ग्राफ ऊपर है, रेड वाला पार्ट ये नीचे है, वी पॉजिटिव इज ग्रेटर देन वी नेगेटिव, तो मेरे आउटपुट क्या आ जाएगी, -5 यहां तक। अच्छा फिर ये पर्पल वाला ग्राफ वी पॉजिटिव का है, ये वी पॉजिटिव है, वी पॉजिटिव ऊपर है ये नीचे है, वी पॉजिटिव बड़ी है तो आउटपुट आ जाएगी वी पॉजिटिव, फिर क्या आ जाएगी वी नेगेटिव एंड सो ऑन। तो ये आउटपुट का ग्राफ बन जाएगा, हमारी जो आउटपुट है उसका ये ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। बेटा हम ऑप एम्प एज ए कंपेरेटर यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए कंपेरेटर। तो क्या हो रहा है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो दोबारा सुन लें। ये क्वेश्चन गिवन था, आपको वोल्टेज गिवन है ये वाली, कौन सा कलर जो नजर आएगा, चलें ये वाली है, इधर जीरो है, ये जीरो है, जीरो, तो ये जीरो मिल रही है, जीरो मिल रही है, जीरो मिल रही है, जीरो मिल रही है, जीरो मिल रही है। ये कौन है जीरो वाला, ये कौन है, वी पॉजिटिव है, ये जीरो वाला वी पॉजिटिव है। अच्छा यहां पे क्या दे रहे हैं, यहां पे ये वीवी सिग्नल दे रहे हैं, सिनोसॉइडल सिग्नल दे रहे हैं, ये वाला सिग्नल, ये वाला सिग्नल क्या है, ये कहां पे दे रहे हैं, वी नेगेटिव में, ये बेसिकली वी नेगेटिव है, ठीक है, ये वी पॉजिटिव है, स्ट्रेट वाली लाइन, ये वी नेगेटिव है, ये वी नेगेटिव है, ये वी पॉजिटिव है, ये वी पॉजिटिव है, ये वी नेगेटिव है। अच्छा आपसे एग्जामिनर कहता है ग्राफ बनाए, आउटपुट कैसे मिलेगी, मुझे पता है आउटपुट में या तो +5 मिलेगा और या -5 मिलेगा। +5 यहां पर है, ये +5 है, ये -5 है। मेरा जो ग्राफ बनेगा आउटपुट का वो इनके दरमियान में आएगा। +5 कब आएगा, जब ये बड़ी होगी ये छोटी होगी, मतलब ये तो जीरो है ना तो वो नेगेटिव होगी, तो आपका आंसर +5 आ जाएगा। और जब ये बड़ी होगी, ये तो जीरो पर है, वो पॉजिटिव होगी, ये जीरो पर है, ये तो है ही जीरो ना, ये तो जीरो पर है। आपने अर्थ जीरो पोटेंशियल होता है, जीरो पोटेंशियल। ग्राफ पे देखें, जो ग्राफ ऊपर है वो बड़ी है, नेगेटिव बड़ी है पॉजिटिव से, इस पार्ट में क्या है, वी नेगेटिव इज ग्रेटर देन वी पॉजिटिव। देखो ना ये ऊपर है ना, ये नीचे है, ये बड़ी है ये छोटी है, तो वी आउट क्या होगी, +5 नहीं, वी आउटपुट क्या होगी, वी आउटपुट विल बी -5। तो यहां तक -5 रहेगा, और कलर से बना रहा हूं, यहां तो जीरो हो जाएगा ना, तो ये -5 रहेगा, -5 रहेगा, -5 है, फिर ये जीरो हो जाएगा, सॉरी ये -5 रहेगा। इसके बाद ये ऊपर है ग्राफ, प्लस वाला ऊपर है, नेगेटिव वाला नीचे है, ये पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी है इस पार्ट में, इस पार्ट में क्या है, इस पार्ट में वी पॉजिटिव इज ग्रेटर देन वी नेगेटिव, तो वी आउट पे क्या होगी, वी आउटपुट वी आउट विल बी +5। अब ये +5 आ जाएगा यूं, फिर यहां पे मिल जाएगा, फिर ये नेगेटिव वाली बड़ी है तो यहां पे आंसर नेगेटिव, देखो ना जो ऊपर है नेगेटिव वाली ऊपर है, नेगेटिव बड़ी है पॉजिटिव से तो आंसर -5। अब ये पॉजिटिव वाली है, ये ब्लैक वाली लाइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव बड़ी है नेगेटिव से तो आउटपुट ये आ जाएगी पॉजिटिव एंड सो ऑन। तो आपका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो बेटा कल आपको पता है ना क्लास होगी, और कल सेम टाइम टेबल फॉलो होगा जो हमारा होता था, हमने कॉम्पेंसेट करना है उसको, तो कल क्लास है इंशाल्लाह। ठीक है मेरा बेटा, तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।